पहला क्वेश्चन है साथियों, फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अभी फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान। क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको अपना समय बचाना है और जितने कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सभी आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका रिवीजन होगा, उतना ज्यादा अच्छा है। तो याद रखिएगा तीसरा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ली बोचवे को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव चुना गया है, वह किस देश की हैं। तो शर्ली बोचवे जो है ना, इनको राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव अभी चुना गया है। तो साथियों ये किस देश की हैं, याद रखिएगा घाना की हैं। ये शर्ली बोचवे जो है ना कहाँ की हैं, तो घाना की। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत में कहाँ होगा। तो और कहाँ ये हुआ भी, आयोजित भी हो चुका, कहाँ पर आयोजित हुआ यही आपको बताना है बेसिकली। तो याद रखिएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखना बिहार में एशिया कप हॉकी 2025 का भी आयोजन किया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अम्मान में हाल ही में खेले गए 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो ध्यान से देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक, यानी मनीष भानावाला, अनीस भानावाला होगा ना, अनीस भानावाला ने। तो 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता, अनीस भानावाला ने। आगे देखिए, निम्न में से किसे हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई किसे हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए करेक्ट आंसर होगा दलाई लामा को। आपको बता दें, अगर आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज क्लासेस करने हैं, जैसे कि नई नियुक्तियां, पुरस्कार और सम्मान, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, युद्ध अभ्यास, रैंकिंग, ये सारा सब कुछ आपको हमारे और एक चैनल जो है एक्समार्ट स्टडी 2.0 पर मिलेंगे, क्योंकि वहां पर टॉपिक वाइज क्लासेस में करवाता हूं। एक्समार्ट स्टडी 2.0 वहां पर जाओगे ना, आपको सारे वो टॉपिक्स मिल जाएंगे साथियों, जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और वहां पर भी मैराथन क्लास करंट अफेयर्स का आपको मिलेगा ही, जैसे कि आज अभी लास्ट 6 मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे 351 करंट अफेयर्स का एक क्लास अपलोड किए हैं। एक्समार्ट स्टडी 2.0 सर्च कर लेना, यूट्यूब पर क्लास आ जाएगी, जाकर देख लेना। तो याद रखना गोल्ड मरकरी अवार्ड जो है ना अभी दलाई लामा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा है। तो देखिए ये जो इंद्र अभ्यास है ना, ये भारत और रूस के बीच आयोजित होता है। दक्षिण अफ्रीका भी नहीं, ब्राजील भी नहीं, केवल एक ही होगा, यानी केवल ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति हाल ही में व्यक्त की है। तो इनमें से कौन सा देश है जिसने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति हाल ही में व्यक्त की है। करेक्ट आएगा साथियों इंडोनेशिया ने। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी NIH के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान से देखिएगा, भारतीय मूल के वो अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है, तो जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य साथियों, जिनको अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के नए निदेशक के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधबाद निम्न में से किस देश की पनडुब्बी है जिसके डूबने से संबंधित समाचार हाल ही में चर्चा में थी। तो ये जो सिंधबाद है ना, ये किस देश की पनडुब्बी थी, तो मिस्र की, जो कि डूब गई थी, काफी ज्यादा फेमस थी, है ना। भारत सरकार ने निम्न में से किस देश के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, बताइए। ऑपरेशन ब्रह्मा भाई किस देश के लिए शुरू किया गया था, तो म्यांमार के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, म्यांमार। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखे। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 1734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को गैर वनीय उपयोग के लिए हस्तांतरण किया गया है। इस दौरान वन भूमि का हस्तांतरण किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है। करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF की 2025 की निजी क्षेत्र सहयोग मंच
की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की 2025 निजी क्षेत्र सहयोग मंच बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? याद रखना, मुंबई में। तो मुंबई इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं साथियों? देखिएगा, भारत के नए वित्त सचिव अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय सेठ जी को अभी भारत का नया वित्त सचिव बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता है? तो इनमें से किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आएगा सुनील कुमार ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, सुनील कुमार। वह भारतीय जिम्नास्ट जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रणति नायक ने। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है। वर्तमान में भारत की जीडीपी कितनी है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4.3 ट्रिलियन डॉलर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्ट्री कोवेंट्री को, देखिए किस्ट्री कोवेंट्री जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष चुना गया है, वह निम्न में से किस देश की हैं? तो क्रिस्टी कोवेंट्री वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं, याद रखना। और ये किस देश की हैं? तो करेक्ट आएगा जिम्बाब्वे की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिम्बाब्वे। भारत ने किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो साथियों, भारत ने अभी किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा इंग्लैंड को हराकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय महिला टीम ने जो कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता था वो किसको हराकर? तो ईरान को हराकर, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अभी साथियों, अभी नवंबर में एक कबड्डी विश्व कप हुआ है, एक जो कि ढाका बांग्लादेश में खेला गया था कबड्डी कप। उसमें जो है ना चीनी ताइपे को हराया है, याद रखना सभी साथी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। निम्न में से कौन से उपन्यास उनके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों उपन्यास। जैसे कि नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेंगे, ये सारे जो है ना साथियों विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा लिखे गए हैं, जिनको अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। याद रखना 2024 के लिए, 2025 में दिया गया है। हाल ही में संपन्न नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखिएगा। ये तो क्वेश्चन साथियों आज डायरेक्ट आया था ना, हाँ ये क्वेश्चन आज डायरेक्ट पूछा गया था आपके पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट में आज ही। देखिएगा, यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है, बिल्कुल है। यह अरब सागर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सत्य है। आगे देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहां पर खेला गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में दिल्ली में खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सरकार ने हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। इस मिशन में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर देखिए, स्टेटमेंट 1 जो है उसमें है दूध उत्पादन को प्रोत्साहन देना, जो कि सही है। बच्चों के कुपोषण को दूर करना नहीं, गो हत्या को रोकना नहीं, केवल एक करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दूध उत्पादन को प्रोत्साहन देना। आगे देखिए, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेक्स फ्रीडमैन के साथ साक्षात्कार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। फ्रीडमैन किस देश के हैं? ये जो लेक्स फ्रीडमैन है ये किस देश के हैं ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना अमेरिका के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कबड्डी विश्व कप 2025 निम्न में से कहां पर आयोजित किया गया था? तो कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, पुरुषों वाला, याद रखना। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। कौन? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखना क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में खेले गए महिला प्रीमियर लीग यानी WPL जो है ना,
उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यह खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता, बिल्कुल सही है। अमिला कैप ने 18 विकेट लिए और उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। हाल ही में आयोजित 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर में भारत के साथ शामिल कौन सा देश हुआ था। देखिए जो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं ना, जो पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक्स करवा रहे हैं। ये क्लासेस जो है ना एक्सपेक्टेड वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखना है। तो हाल ही में आयोजित 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, इसमें भारत के साथ शामिल देश कौन सा है। तो खंजर युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच, तो किर्गिस्तान के बीच, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने हाल ही में 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय टीम फाइनल में किसे पराजित करके विजेता बनी। करेक्ट आएगा, ईरान को हराकर। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड मास्टर जीएम प्रणव वेंकटेश, ठीक है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। यह चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनाडा के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं। तो भाई मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय कौन है। तो अभी याद रखना, प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, स्वीज संगठन AQAir द्वारा हाल ही में जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष यानी टॉप 4 प्रदूषित देश कौन से हैं। भारत तो 5वां हो गया, तो उससे पहले कौन कौन से 4 देश हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो और फिर आपका भारत। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चाड जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मॉरिशस ने। तो मॉरिशस करेक्ट आंसर होगा। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था। देखो 5वां जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है ना 2025 वाला, ये अभी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ध्यान से देखिए। हाल ही में नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है ना अभी हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे, ये तो सही है। भारत मॉरिशस के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए ए में लिखा है यह देश का 58वां टाइगर रिजर्व है, बाघ अभयारण्य है, बिल्कुल। 2 में लिखा है यह पन्ना टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सत्य है। आगे देखिएगा, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहा है, ये स्टेटमेंट वाले, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे बनतारा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो बनतारा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है साथियों, ये पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराया था। 28 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा था शायद, या फिर 27 तारीख को, ये 100% याद है मुझे कि पूछा था, और मैंने पढ़ाया अभी आपको। देखिए ध्यान से, और फिर से पूछा जाएगा, रिपीट होंगे फिर से। देखो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे बनतारा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों ही सही है। एक है यह एक वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है, बिल्कुल। बनतारा केंद्र की स्थापना रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा की गई है। आपसे पूछा गया था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है ना, तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा की गई है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन हाल ही में संपन्न हुआ, यह अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये सी ड्रैगन जो है ना, इसका आयोजन कौन करता है, याद रखिएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन किससे संबंधित है। तो देखो करेक्ट आएगा, ग्लोबल साउथ देशों से।
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन संबंधित है ग्लोबल साउथ देशों से, याद रखेंगे। कैरेबियन सागर स्थित किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? तो कैरेबियन सागर स्थित किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? देखो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बारबाडोस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरीपेला श्रीकृष्णा को विजिटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें किस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरीपेला श्रीकृष्णा को विजिटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें किस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आएगा नवाचार के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। यूकी भावरी देखिए और एलेक्सी पोपिरिन की जोड़ी ने 2025 दुबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता है। एलेक्सी पोपिरिन किस देश के हैं? तो करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय सैन्य बलों का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट है, राजस्थान के जोधपुर में। भारतीय सैन्य बलों का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास जो है डेजर्ट हंट, यह हाल ही में जोधपुर में आयोजित किया गया था। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन या देश के सैन्य सहायता पर हाल ही में विराम लगा दिया? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासनगीर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासनगीर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रोडी को दिया गया है, याद रखना, 97वें ऑस्कर में। अभी आगे देखिएगा, वर्तमान मार्च 2025 में, है ना, मार्च 2025 में, वर्तमान आपको नहीं पढ़ना है, मार्च 2025 में भारत में कितनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा 23, ठीक है। आगे देखिए, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर की जरूरत है? तो भाई देखो करेक्ट आंसर होगा 7.8% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित करके तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है? करेक्ट आएगा मालदीव ने, ठीक है। देखिए किस देश को ना, तो मालदीव को हराकर भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित करके तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो मालदीव को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और इसमें थोड़ा जो है ना साथियों, ऑप्शन में जो है ना दिक्कत हो गई है। अब ग्रीन हाउस गैस देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है और अमोनिया भी नहीं है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, ये सभी तो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये दोनों ही नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन और आप जोड़ देना, 5 नंबर ऑप्शन की कौन सी नहीं है? तो 3 और 4 दोनों, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किसकी बनी होती है? तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाने वाला, बिल्कुल पाया जाता है, और ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है साथियों? अब देखिए, लोहे का जो क्यूरी ताप होता है ना, वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन में दिया है। तो केल्विन में कैसे निकालोगे? 273 इसमें जोड़ के, तो कितना आ जाएगा? 1043 डिग्री केल्विन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अम्ल क्षार से, ध्यान से देखो। क्षार का जो जलीय विलयन होता है ना, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी, आज अम्ल वाला पूछा था कि आप अम्ल की पहचान करें, तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे पूछा जाएगा, चर्चित हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का
हाल ही में संबंध किससे है? तो ये जो चर्चित दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो चर्चित थी, इसका संबंध है साथियों कोविड-19 से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कोविड-19। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, शक्ति का सूत्र पूछा जा रहा है आपसे, हर शिफ्ट में आज भी पूछा गया है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद नहीं है? देखिए, पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद पेट्रोल, चारकोल, एस्फॉल्ट है, लेकिन कोयला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा है ये बताना है। अल्कोहल नहीं, ईथर भी नहीं, वाटर। प्राकृतिक गैस जो है ना, ये आपका जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, इसको डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है। प्रकाश ऊर्जा जो है ना, ये छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसको फोटोन कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग आपका रोग प्रतिरोध तो है, वृद्धि वर्धन भी है, जंतु क्लोनिंग भी है। मानव क्लोनिंग इसमें नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी मानव क्लोनिंग करेक्ट होगा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? बताइए, ध्यान से देखिएगा। ए में लिखा है जीव कोशिका के बने होते हैं, बिल्कुल। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनता है, बिल्कुल, ये भी सही है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं यार, सभी कोशिकाओं पर नहीं। केवल देखिए कोशिका भित्ति जो है ना पाया जाता है, आप किसमें पाया जाता है? तो याद रखना, कोशिका भित्ति जो है ना, ये आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, इसके अलावा बैक्टीरिया वाले कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जो है ना, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो हम कैसे बोल दें कि सभी कोशिकाओं में पाया जाता है? यानी ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। बाकी चौथे में लिखा है एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। तो ये 3 नंबर गलत था, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए, कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो पौधों में, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में, कवक यानी फंगस में, शैवाल जैसी कोशिकाओं में पाई जाती है। पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? देखिएगा, पॉलीथीन एक रेजिन है जो कि साथियों एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एथिलीन के बहुलीकरण से। प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? देखिए, प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक थॉमस हंट मॉर्गन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ्यांक समान होता है? यानी वह कौन सा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो -40 डिग्री पर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री पर। अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अग्निशामक यंत्र बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो साथियों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका अन्य नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। आगे देखो, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ कैसे होते हैं? तो अम्ल और क्षार दोनों के ही विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो साथियों रतन जोत का। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रतन जोत। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक, यानी एवरेज 7.4 आप याद रखना यहाँ। आगे देखिए, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो भाई कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहा जाता है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी आपसे पूछा जा सकता है, तो अल्टमैन ने। ठीक है। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? देखो, लाल दवा जो है ना, इसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, जो कि होता है पोटासियम परमैंगनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पोटासियम परमैंगनेट। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो इनमें से कौन सा शारीरिक प्रक्रम है जिससे थ्रोम्बिन संबंधित है? तो थ्रोम्बिन का संबंध रुधिर जमाव में है, यानी रक्त को जमने में यह सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो आपको समीकरण दिख रहा है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो साथियों जो द्रव्यमान संख्या होता है, उससे हम परमाणु की संख्या को घटा देते हैं, तो यह द्रव्यमान संख्या है और यह द्रव का परमाणु संख्या है।
तो द्रव्यमान संख्या में जब हम परमाणु संख्या को घटाएंगे या प्रोटॉन की संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका मान निकल कर आ जाएगा 146। यही आपका न्यूट्रॉनों की संख्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? भाई वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वायु तो चलते रहता है ना, गति करते रहता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², याद रखना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पेरेन्काइमा क्या है साथियों? पेरेन्काइमा बताइए किस प्रकार का उत्तक है? तो ये एक साथियों सरल स्थायी उत्तक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल स्थायी उत्तक, याद रखना, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू आप जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? यहाँ एक समतल दर्पण है, यहाँ भी एक समतल दर्पण है, बीच में कोई वस्तु रख दोगे तो कितना प्रतिबिंब दिखेगा? अनंत, जिसको आप गिन ही नहीं सकते हैं। आगे देखिए, किस संघ के जंतु के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं? भाई किस संघ के जंतु हैं या प्राणी हैं जिसके शरीर पर छिद्र पाया जाता है? देखो करेक्ट आएगा पोरीफेरा संघ के जंतुओं पर। निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेता है? तो भाई हाइड्रा में। हाइड्रा करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है? याद रखना, बडिंग यानी मुकुलन विधि से, मुकुलन विधि से, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। तो भाई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी बदलता है। ऑप्शन नंबर ए, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर और डायनेमो दोनों जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखना। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? देखिए कोशिका का जो जीवित अंश होता है ना उसको साथियों जीव द्रव्य बोलते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य की बात करें ना तो ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, इन तीनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव देखिए, अमीबा, यूग्लिना, पेरामीशियम, ये तीनों एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, ये किस विधि से अपना प्रजनन करते हैं? तो द्विखंडन विधि से, यानी बाइनरी फिजन से, याद रखना, बाइनरी फिजन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा, इसका साइज क्या होता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी बताना? तो अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज K.R. पोर्टर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1945 में इसकी खोज हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मुख गुहा किसका एक भाग है? मुख गुहा जो है ना ये आहार नाल का एक भाग होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आहार नाल का। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई 4 प्रकार का दांत मनुष्य में पाया जाता है। कृतंक, रदनक, इसके अलावा अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ना, तो 4 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है बताइएगा? तो दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32, बिल्कुल। कृतक व रत्नक दांतों की संख्या क्रमशः 8 व 4 होता है। अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों की संख्या 8 और 12 होती है, बिल्कुल तीनों कथन सही है। आगे देखिए, मानव दंत सूत्र बताइए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव दंत सूत्र देखो इसका करेक्ट आएगा 2123/2123। इसको कैसे निकाला जाता है कि देखिए आपके ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत, नीचे वाले जबड़े में 16 दांत, बीच से काट दोगे तो इधर 8, इधर 8, इधर 8 और इधर 8, तो कोई एक हिस्सा लिया जाता है जिसमें 8 दांत हो, उसी से निकाला जाता है ये आपके दंत सूत्र। जैसे कि देखो कैसे निकाला जाता है। देखिए ऊपरी और निचली जबड़ों के प्रत्येक आधे हिस्से में जो कृतंक दांत होता है ना, कृतंक दांत, ठीक है, वो 2 होते हैं। कृतंक दांत आपके 2 होते हैं। रदनक दांत जो होता है वो 1 होता है। ये 8 में बता रहे हैं, 8 दांतों में से, ठीक है। इसके अलावा जो 2 जो है अर्घ चवर्णक यानी प्री मोलर्स होते हैं और 3 आपके चवर्णक यानी मोलर होते हैं। देखो 5, 6 और 2 8, तो ये 8 दांत जो यहाँ पर हैं वही सेम यहाँ पर भी है, वही सेम 8 यहाँ पर भी है और वही सेम 8 यहाँ पर भी है। तो इसी प्रकार से दंत सूत्र निकाला जाता है, याद रखना। दांत के निर्माण में कौन सा तत्व शामिल होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है और कैल्शियम फ्लोराइड भी है। तो उपयुक्त तीनों। सबसे अधिक प्रतिशत होता है कैल्शियम फॉस्फेट का 85%, याद रखना। इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? देखो यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है,
बिल्कुल, यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। बिल्कुल, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। नहीं, ये गलत है। यह एक प्रकार का उत्तक है, ये सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का कार्य क्या है? देखिए, HCl का कार्य पूछा है, यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। बिल्कुल, यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। बिल्कुल, ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? तो अग्नाशयी रस जो होता है ना, उसका पीएच मान ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका एक ही ऑप्शन है जिसका पीएच मान जो है 7 से अधिक है, जो क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 8। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसमें गलती मत करना। प्रोटीन का पाचन जब भी पूछे याद रखना आमाशय से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूछेगा तो वो मुख से ही शुरू हो जाता है, याद रखना। आगे देखिए, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? तो भाई, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है और पचे हुए भोजन का छोटी आंत में। ये कंफ्यूजन करता है, याद रखना, बड़ी आंत। नेक्स्ट है, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए, ए में है, लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। बिल्कुल, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बिल्कुल, लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। बिल्कुल, सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये गलत है। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यकृत यानी लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो भाई, यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है साथियों। बिल्कुल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। बिल्कुल, इसमें पित्ताशय के अंदर पित्त रस जमा होता है। बिल्कुल, गॉल ब्लैडर में जो है ना आपका बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है। यानी ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सही है। आगे देखो, ग्रास नली की लगभग लंबाई कितनी होती है? यानी जो भोजन हम मुंह से लेते हैं और वो भोजन जो जिस पाइप से होते हुए हमारे पेट तक यानी आमाशय तक पहुंचता है, उस पाइप को ग्रास नली बोला जाता है, याद रखना। और इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? देखो, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट तो पच ही जाएगा, वसा यानी फैट्स ये भी पच जाएगा, प्रोटीन भी पच जाएगा, कैरोटीन मनुष्य में नहीं पचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन आपको यहाँ देखिए, कैरोटीन यहाँ आपको याद रखना है। तो साथियों, ये 100 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्त, यकृत, इलियम। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये भी बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। वीडियो को जरूर लाइक करिए। करंट अफेयर्स के क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि जो करंट अफेयर्स कर लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं जिसमें पूरा एक ही वीडियो में पूरे 666 करंट अफेयर्स समाप्त कर दिए हैं, उसको देख लेना। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स वाला भी देख लेना जिसमें 130 क्वेश्चन है। इसके अलावा इस प्रकार से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कल भी कराए थे उसको भी आप देख लेना। लगभग करीब 35-36 हज़ार साथियों ने उसको देखा होगा। आप लोग भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैं ऐड कर रहा हूं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।